सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। 100 नामों पे भविष्यवाणी, लेकिन 100 नामों पे जो संकट है उसको बचाने के लिए भविष्यवाणी। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करता हूं इन 100 नामों के ऊपर जो संकट बताए है ना। हो सकता है एक नाम के काफी घर में हो या 2-3 हो। मेरे जो बहुत डीपली है आज का प्रकाशन, एक नया प्रकाशन, नई भविष्यवाणी है जो खुदा ने आवाज देकर कहा है। और आपको पता है जो परमेश्वर कहता है वो होता है, आज तक पूरा हुआ है, अभी भी होगा। परमेश्वर ने एक संकट है ना, वो संकट बताया है। कौन सा, सब कुछ बताऊंगा, बारीकी सुनना। आई प्रार्थना करके धन्यवाद करते पिता। हाँ मेरे परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, तू जैसा बोलता है तेरा दास वही बोलता है और वो पूरा भी होता है। तुमको बचाएगा, विश्वास करता हूँ। ये जो भी 100 नाम वाले हैं पिता परमेश्वर, जिनके परिवार में नाम है, चाहे वो एक हो चाहे अनेक हो, पिता उन सब पर तेरी उपस्थिति आएगी। और ये भविष्यवाणी सुनने के बाद इनका जीवन सेम नहीं रहेगा। ये वचन संदेश सुनने के बाद ये सब सेम नहीं रहेंगे, ये आपने बोला है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मेरे बोले पे तेरा पैर हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। परमेश्वर बोले और वही बढ़े, आमीन आमीन। मेरे से तो जब परमेश्वर मुझे बताया, और बार बार 100 वर्ड आ रहा लिखा हुआ, परमेश्वर क्या बताया, जो इस 100 नाम मैं डिक्लेयर करूंगा उनके ऊपर कर्जे का संकट, गरीबी का संकट, बीमारी का संकट है ना, जॉब ना लगने का, शादी ना होने का, आर्थिक तंगी खराब, पैसा कर्जे में, और पाप का संकट इन संकट में है, और मृत्यु का संकट, यानी कि ऐसे कगार पर है जो शायद कल नहीं देख पाए, लेकिन परमेश्वर बचाने वाला है। हो सकता है मसीह हो या गैर मसीह। देखो आप कहोगे परमेश्वर हमें बचा लेगा, बिल्कुल बचाएगा, लेकिन एक योजना बनाता है, वो एक तरीका बनाता है, पर वो यहां पर है। हालेलुया। और राजा तेरा धन्यवाद करता हूं, एक योजना बनाता है, वो अपने दूतों को भेजता है, और दूत जो कहते हैं जब वो इंसान करता है तब बचाया जा सकता है परमेश्वर। हालेलुया। तब वो बचा लेता है। परमेश्वर अपने दूतों को, नबियों को भेजता है, सपने में भेजे, चाहे रियल भेजे, चाहे कैसे भेजे, या डिवाइन हेल्पर भेजता है, और उस डिवाइन हेल्पर के द्वारा परमेश्वर उनको बचा लेता है। शैतान भी अपने लोगों को भेजता है उनको नरक में डालने के लिए। अच्छा इंसान होगा, उसको शराब की लत लग जाएगी, लड़की उसके लाइफ में आ जाएगी, उसको बर्बाद कर देगी, लड़का उसके लाइफ में आएगा, उसको बर्बाद कर देता है। उसी प्रकार से परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर बचा लेता है। जब मैं आज, यानी कि ये वीडियो आप जो देख रहे हो, इसलिए आज बोल रहा हूं, मैं जब जा चुका हूंगा, घर से निकल चुका, जब आप देख रहे हो बहुत ध्यान से सुनना। नहीं समझ आएगा आपको रिपीट सुनना, 2 बार सुनना है ना, क्योंकि बहुत बारीकी, क्योंकि 100 नामों पर उन पर जो संकट, मैंने कहा ना, निसंतान का संकट है, संतान नहीं हो पा रही, बीमारी नहीं जा पा रही, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, पति पत्नी अलग होने वाले हैं, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है ना, वचन में स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे, ऐसे हर चीज गरीबी को दिखा रहा है, हर चीज अकाल को दिखा रहा है। वो अकाल कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज जो खुदा ने मुझसे कहा है, आपका पैसा है ना दवाई में जा रहा है, फजूल खर्च में जा रहा है, वकील ले जा रहे हैं, पुलिस वाले ले जा रहे हैं, या नुकसान में जा रहा है, या फजूल खर्च हो रहा है, कमा रहे हो, जमा नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं आ रहा आपको करे तो करे क्या, इतना पैसा कमा रहे फिर भी नहीं बच रहा, सब कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं रुकावट है। आज वो संकट को परमेश्वर हटाएगा। एक्सीडेंट का संकट है, पैसा मतलब आपका, आपकी सेहत, आपका पैसा, आपका स्पिरिचुअल लाइफ, सब शैतान चुरा रहा है। लेकिन आज बाड़ा भी बंधेगा, आप तृप्त भी होंगे, और आपकी लाइफ इंक्रीज होगी। प्रोफेसी वर्ड ऑफ गॉड है, याद रखना। भविष्यवाणी वर्ड ऑफ गॉड है, जो ना टल सकती ना कट सकती है। जो परमेश्वर कहता है वो होगा। और 100 नामों के पर जो अधिकार परमेश्वर दिया है वो अद्भुत हो। देखो आपको बचना है संकट से, तो परमेश्वर के हुक्म पर आगे बढ़ना ही पड़ेगा, आमीन। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर हमारी आज्ञा मानता है। बहुतों के मन में आएगा, इग्नोर करेंगे, क्या होगा नुकसान, ना परमेश्वर का ना मेरा, आपका ही नुकसान होगा। वह संकट द्वार पर खड़ा है और परमेश्वर बचाना चाहता है। आइए वचन के द्वारा समझाऊंगा, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, तो आज हर बीमारी को टालेगा, हर मृत्यु को टालेगा, हर संकट को टालेगा। जो उनका पैसा चुराने वाला शैतान, तू उसको बचाएगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, इनका पैसा जो खत्म हो रहा है, जीरो पे आ गया, उसको बढ़ाएगा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से, वचन के द्वारा हमसे बातें कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वर्ड ऑफ गॉड है और आज्ञा है, जो मानेगा वो पाएगा। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। देखो वचन कहता है, पहला राजा 17 अध्याय और उसका 8 से पढ़ूंगा। वहां पे परमेश्वर आज्ञा दे रहा है अपने दास नबी को, जा एक विधवा के घर जा। क्या बोलता है देखो, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। उस समय एलिय्याह के बाद आज मेरे पास आया। चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी। क्या दी? आज्ञा दी। किसको? विधवा को। विधवा दर्शाती एक असहाय, एक कमजोर, है ना। और उस विधवा को जहां पे अकाल पड़ा हुआ है, जहां पे उसका बेटा वो मरने वाले, क्या परमेश्वर को पता नहीं था?
है ना। क्या परमेश्वर को पता नहीं था कि वो मरने वाले, उन पे अकाल आना पता था और इसलिए परमेश्वर ने दास को भेजा। लेकिन अधूरा क्यों भेजा? क्वेश्चन आता है, हाथ में सामान लेके क्यों नहीं भेजा? पॉकेट में पैसे और धन संपत्ति या खाना पीना जो उनके पास नहीं था वो लेकर क्यों नहीं भेजा? खाने को ही क्यों भेज दिया जबकि वो गरीब है, जबकि वो मरने वाले हैं, जबकि उनके पास खाने को नहीं है, जबकि उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो प्रभु के दासों को खिला पाए, और जबकि वो परमेश्वर को जानती थी, तभी तो जानती है ना परमेश्वर को, तभी तो कहता है कि तेरे जीवन परमेश्वर की जीवन की सौगंध। तो ऐसा क्यों कहा परमेश्वर ने अपने नबी को? नबी के मन में आया होगा परमेश्वर तुम्हें खाली हाथ भेज रहा है। लेकिन ब्लेसिंग थी, प्रोफेसी थी उस नबी के पास, एलिया के पास, लेकिन खाली हाथ था वो, फिजिकल में खाली हाथ था, कुछ नहीं था उसके पास। अगर आज के जमाने में ऐसा हो तो शायद वीडियो बन जाएगी, देखो परमेश्वर का दास एक विधवा के घर खाने जा रहा है, अकाल के दिन में उसको खाने को देना चाहिए, उल्टा खा रहा है, नाना प्रकार के वायरल हो जाएगा, लोग ताने मारेंगे। लेकिन परमेश्वर का दास परमेश्वर की सुनता है, दुनिया की नहीं सुनता, है ना। सबला रोग क्या है कहेंगे लोग, है ना। अब क्या लिखा है, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जा, वहां मैंने एक विधवा को तेरे खिलाने के आगे दिए। अतः वह वहां चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने के थोड़ा पानी लेके आ। उसने पानी मांगा, अब पानी का स्टॉक होगा उसके पास, पानी के लिए चूचा नहीं करा उसने, कुछ भी नहीं बोला, एग्रीमेंट नहीं करा, बहसबाजी नहीं करी। आजकल परमेश्वर के दासों से बहुत लोग बहसबाजी करते हैं, है ना, बहुत लोग लड़ने को तैयार होते हैं, जबकि परमेश्वर के दास से लड़ने का मतलब है ना करंट की वायर को छूना, जलती हुई भट्टी में हाथ डालना। परमेश्वर दास तो माफ करेगा, लेकिन जब रिटर्न आएगा ना तो बहुत कुछ तबाह हो जाता है, श्राप पड़ता चले जाता है। मैंने बहुत कुछ गवाया है ऐसे करके। परमेश्वर के दास का एग्रीमेंट करना, परमेश्वर दास से बहसबाजी करना, उनसे लड़ना या उनके लिए सोचना गलत, खत्म सब कुछ। अब टॉपिक दूसरा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। देखिए वो चली गई, है ना, बुलाकर उसने कहा किसी पात्र में मेरे लिए पानी भी ले आ। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेते आ। फिर को याद आया, नहीं नहीं नहीं, पीने को नहीं कहा था परमेश्वर ने, खाने को कहा था। परमेश्वर कहा, बेटा तो क्या कर रहा है, खाना खा रहा है और पानी पी रहा है, खाना भी खाना है, खाना भी खाना है, रोटी तो रोटी, जो वर्ड दिया था उसी वर्ड पे हमें आगे बढ़ना है, उसी वर्ड पर। अब क्या लिखा है यहाँ पर, जब वे लेने जा रही थी तो उसने पकड़ कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेते आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2 लकड़ी बिन के लिए जाती हूँ, उसे अपने बेटे अपने लिए पकाऊं, हम खाए फिर मर जाए। फ्यूचर में यानी कि संकट था, मृत्यु खड़ी थी। मृत्यु कौन टाले? परमेश्वर टाल सकता है। मृत्यु निश्चित थी, हाँ ये टलने वाली है, यानी कि मृत्यु निश्चित थी, अब हम मरने वाले हैं, टलने वाली नहीं थी। उनकी आंखों के सामने सब कुछ खत्म था। उन्होंने कहा आज रोटी खा लेके जब भूख से मरी जाएंगे। अब वो परमेश्वर को जानती है कि तेरी जीवन में यहोवा की शपथ, वो जानती है। अब जैसे परमेश्वर को जानते हो, यीशु मसीह को जानते हो, जब ऑफरिंग दान के लिए बुलाता आपको कि परमेश्वर की शपथ हम पर नहीं है, बस जो है यही है, फीस के पैसे हैं, किराए के पैसे, दवाई के पैसे हैं, है ना, या हमें किराए के लिए कुछ भी है, ए से जेड तक जो भी है आपके पास, वहां पे एग्रीमेंट करोगे आप, है ना। क्योंकि होता है ब्लेसिंग को रोकने के शैतान खड़ा रहता है, श्राप खड़ा रहता है कि नहीं इसे एग्रीमेंट करना है, इसे बहसबाजी करनी है, इसे रोकना है कैसे भी करके। वो रोकने वाले थे, लेकिन प्रोफेसी खड़ी थी, हालेलुया। पूरा जब होगा जब वो वर्क करेगी, उस पे संकट था, और वो संकट कैसे कटा। फिर क्या कहता है, एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी रोटी भी बनाकर लिया। एलिया खड़ा रहा, नहीं मुझे दे, उसके मन में दया नहीं आई, यार कैसे करेगी, क्या होगा। वो इमोशन नहीं हुआ वहां पर, वो हट करने लगा, नहीं तो दे बस। परमेश्वर जो ऐसे बोलता ना दास से, नहीं कर तो कर, हाँ तो हाँ, तो डुबकी मार तो मार। वो वहां इमोशन नहीं हुआ, चल ठीक है मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, नहीं तो दे। जैसे हम इंतजाम करते हैं ना अपने बचने के लिए, जब दास मांगता है मिनिस्ट्री के लिए देना पड़ता है, तो बहुत सारे विश्वासी एग्रीमेंट करते हैं या फिर बचने का बहाना ढूंढते, नहीं है हमारे पास, हकीकत में नहीं है ना। लेकिन जब डॉक्टर मांगता है तो कोई बहाना नहीं। जैसे हम मुसीबत को देते थे, है ना, वैसे हम परमेश्वर का आदर करें, नहीं हमें देना ही है, खुदा ने कहा है, गरीब नहीं होंगे, ना देने से अमीर होने का चांस खो दोगे। एली ने उससे कहा, मत डर, जाके अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यूं कहता है,
जब तक यहोवा भूमि में मेंह ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना कुप्पे का तेल घटेगा। प्रोफेसी कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, लेकिन कहा पहले लेकर आ। उसके मन में दया नहीं आई, उसने कहा नहीं तू लेकर आ, मैं अपने पैसे से नहीं दूंगा, मैं अपने आप से मदद नहीं करूंगा, तू लेकर जो भी तेरे पास है, ताकि अभिषेक जुड़ जाए, ताकि जब वो अपनी रोटी में से किसी को दे रही है। देखो वचन बहुत गहरा और प्रभु मुझे प्रकाशन दे रहा है। वहां पे एलिया नबी पावरफुल था, लेकिन उस समय वो कंगाल था, उस पर रोटी नहीं थी। और वचन कहता है जो अपनी रोटी में से कंगाल को देता है उस पर प्रतिफल कभी नहीं खोएगा, वो यहोवा को उद्धार देता है। और उस समय क्या बात है, हालेलुया, राजा तेरा धन्यवाद, ओ परमेश्वर का धन्यवाद। उस समय उस विधवा ने अपनी रोटी में से उस कंगाल को, कंगाल का उसमें कुछ नहीं था, अपनी रोटी में से दिया, नीचे जो लिखा है ना, और उसका प्रतिफल परमेश्वर को दिया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ परमेश्वर कितने बहुत हालेलुया रिसीव करेंगे सामीन। उस समय वो रोटी से कंगाल था, उसमें कुछ नहीं था, और उन्होंने अपनी रोटी में से दिया, अपना हिस्सा दिया, और वो उसका श्राप, उसकी मृत्यु कट गई, टल गई। अकाल नहीं टला, अकाल जीव का क्यों बना रहा, लेकिन उसके घर पे से अकाल चला गया, हालेलुया। उसके घर पे से श्राप चला गया, उसके घर पे से सब कुछ चेंज हो गया। और फिर क्या लिखा है, तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। घराना भी आ गया, वहां बेटे का जिक्र था। घराना कह रहे होंगे इसका आटा क्यों खत्म नहीं हो रहा, उन्हें कर दिया होगा आओ मेरे घर पे पूरी सब्जी खाएंगे, आओ मेरे घर पे रोज पराठे चलेंगे, परमेश्वर ने दे रखा है। यही होता है मेरे जीजो, जब दास कोई बात पे हट कर जाए, आपको पीछे नहीं हटना, आपको पीछे नहीं हटना। राजा तेरा धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू जीसस, आपको पीछे नहीं हटना। आज ये 100 नाम वाले पे जो संकट था वो आज ऐसे ही कटेगा यीशु मसीह के नाम में। आज जितने भी नाम बोले जाएंगे पीछे नहीं हटेंगे। आपके घर में 10 जने हो, चाहे 100 के 100 जने हो, चाहे वो एक जना हो, और अगर आप किसी और के लिए रिसीव भी करेंगे तो आपको बोना पड़ेगा आज इस 100 नाम वालों को, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कहा है तू ले, और ताकि तू लेगा वो मेरे पास आएगा और मैं इनके श्राप को तोड़ूंगा, हालेलुया। तब चले गए और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वे स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो एलिय्याह के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, ना उस कुप्पे का तेल घटा। उसके बाद भी परमेश्वर उसके बेटे की रक्षाकर्ता को बचा लेता, हालेलुया। एलिय्याह जब आशीष देता परमेश्वर द्वारा तो टिके रहती है। आज खुदा कह रहा है, आज जो अपने संकट बताया परमेश्वर ने, गरीबी का ये संकट था उस पर, और परमेश्वर योजना बनाई जहां अपने दास को भेजा ना, तू लेकर नहीं जाएगा, तू वहां से खा, ताकि वो अपनी रोटी में से दे और मैं उस पर दया कर दूं, हालेलुया। आज हो सकता है कि आपका बैंक बैलेंस 0 हो, आज हो सकता है कि आप फिनिश होने वाले हो। 100 नाम बोलूंगा, लेकिन जो भी देखेगा परमेश्वर प्रोफेसी सबके जीवन में पूरी करेगा, हालेलुया। ओ परमेश्वर धन्यवाद करता हूं, थैंक यू जीसस। ये 100 नाम मेरे पास है जो परमेश्वर दिए, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ परमेश्वर धन्यवाद करता हूं। और 100 नामों का मतलब परमेश्वर का ये संकट, गरीबी, निसंतान, हन्ना भी बोती थी और परमेश्वर को सैमुएल भविष्यवक्ता दिया, उसका बेटा को क्या दिया, अभिषेक दिया, हालेलुया। जब एलिय्याह वहां गया होगा, उसने सोचा होगा गरीब के घर खाने आ गया, क्यों परमेश्वर, कहां है परमेश्वर तू, एक तो मैं वैसे ही गरीब हूं, ऊपर से तुमने दास को भेज दिया। ऐसे ही होता है, परीक्षा इसी को कहते हैं। और जब यहां खरा उतर जाए परमेश्वर को धार देता है वो। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वाकई में बहुत गहरा प्रकाशन दिया, इस प्रकाशन के द्वारा मैं आपको धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। ये सेम नहीं रहेंगे। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूं, मेरे बोलने पे तेरा पहराव यीशु के सामर्थ्य में। जब मैं 100 नाम बोलूं और जब ये बीज बोएंगे 100 नाम वालों का, पिता इनका संकट टल जाएगा, कट जाएगा। जो मृत्यु का, बीमारी का, गरीबी का, परेशानी का, बुरा जो भी है पिता, वो सब दूर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं फिर कहता हूं, मेरे जी कहता हूं, ये परमेश्वर की ओर से पैगाम है। जो बोएगा, है ना, जो बोएगा वो अद्भुत 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 काटेगा। जो बोएगा, ये 100 नाम परमेश्वर ने दिए हैं मुझे, और जो 100 नाम नहीं वो भी बो सकता है। ये संकट है आपके ऊपर से, हर एक संकट कटेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा आपको बोना है तो बोना है। फिर प्रार्थना करेंगे, होली गॉस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ मेरे परमेश्वर, जो तूने प्रकाशन दिया वो बहुत गहरा है मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, मेरे बोलने में तेरा प्यारा, तेरा अभिषेक यहाँ पर रिलीज करता हूँ। होली गॉस्ट राजा तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर, जो 100 नाम आपने दिए हैं मेरे परमेश्वर, जब वो बोएंगे पिता तो सेम नहीं रहेंगे। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि बोना मेरे नहीं तेरे पर जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। डॉक्टर को देना, पाप में देना, उससे अच्छा है या शैतान को देना कि परमेश्वर हमें बीज बो, क्योंकि आपका पैसा मेरे पास नहीं, इंद्र प्रार्थना भवन में जा रहा है, और चाहे वो मेरे पास भी है, इंद्र प्रार्थना भवन में भी है, जहां भी आप देना चाहो। और वो पैसा सेवकाई में, वो पैसा जरूरतमंद पे लगता है ना।
परमेश्वर जानता है। देखो मैं बार बार ये नहीं कहने आऊंगा, आपको पता है ना, और जो परमेश्वर ने मुझे बोझ दिया वो तो मुझे निभाना ही है। लेकिन ये एक मान लो कि आज प्रभु का दास एक हट से आया है कि नहीं, आपको बोना है, आपको बोना है, कैसे भी बोना है। और जो बोएगा इन नामों के द्वारा, आप किसी का नाम रिसीव करके बोल सकते हो। और मान लो 100 नामों में आपका नाम नहीं है, एज फैक्टर नहीं है, कोई फैक्टर नहीं है, आपके घर में कोई भी बच्चा हो, कोई भी, आपका नाम का बीज बोल सकते हो, क्योंकि परमेश्वर बड़ी आशीष देने वाला है। दूसरा कि आपके पास है ना, आपका मन है कि मेरे पर नाम नहीं बोला लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा ताकि मैं इस प्रोफेस को रिसीव कर सकूं, तो आप करोगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर, और बोना 1000 रुपए से स्टार्ट है। देखो जो परमेश्वर ने कहा है 1000 रुपए से स्टार्ट है ना, आप उससे कम नहीं, उससे ज्यादा भी नहीं, 1000 रुपए, ओनली 1000 रुपए की आशीष बहुत बड़ी है, सिर्फ ओनली 1000 रुपए ये आपको बोना है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और फिर देखो परमेश्वर का चमत्कार, आपको कैसे भी करना है, ये करना है, क्योंकि आज परमेश्वर दास परमेश्वर कहने पर इतना अभिषेक से भर के आया ना। क्योंकि आज हो सकता आप गरीब हो, आप कहता ना चेहरा बन जाता है, कहां से लाएंगे हम, नहीं, मुसीबत को देने से अच्छा है कि परमेश्वर को दो। वो भी सोच रहे हो कि प्रभु का दास मेरे पर नहीं है ना, तो कर बस, मुझे नहीं पता। आप यकीनन अपना प्रतिफल अपने लाइफ में देखोगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पहला नाम जो परमेश्वर ने मुझे दिया वो है अविनाश। लिखते रहना, अविनाश। अब मैं बोलते जाऊंगा, अविनाश, आरती, अवंतिका, आर्यन, अलीशा, बेबी, बबीता, भुवन, चारू, चांदनी, चार्ल्स, डेविड, कविता, क्रिस्टीना, रॉबर्ट, अलका, मार्टिन, मार्गरेट, खुशबू, रोबिन, साक्षी, प्रिंस, संजय, कुलदीप, रोजी, पीटर, जेम्स, मरियम, सुनीता, गीता, राजू, आकाश, सुमित, जॉनी, एरिक, जॉन, राहुल, मैरी, वरुण, सुलेमान, निशा, अनीता, दीपक, अल्बर्ट, एंजल, कैथरीन, शानली, रितु, टीना, सुबास्टिन, ओम प्रकाश, एलिक्स, गौरी, राधा, रीटा, प्रियंका। थैंक यू जीसस। कमल, प्रीति, सनी, अंजलि, अजय, सुरेंद्र, उमेश, विनोद, मीनू, आराधना, फिलिप, मनीष, अनिल, अमित, अभिषेक, दिनेश, डेजी, दीपिका, एलिजाबेथ, डोली, पिंकी, रानी, रवि, राजकुमार, सोनी, डिंपल, सुजाता, सुमन, विल्सन, डैनियल, मनोज, अमृत, सुनील, गोल्डी, जितेंद्र, देवेंद्र, जोजफ, जोए, कुणाल, लॉरेंस, माइकल, मोहन, आशीष, जैक्सन। ये 100 नाम है। परमेश्वर जो कहा 1000 रुपए तो 1000 रुपए, ये उन लोगों के लिए जाएगा जहां पे हमें देना है और काफी कुछ मदद करनी है। संकट को बचाने के लिए प्रोफेसी है, आशीष को पाने के लिए, मृत्यु को टालने के लिए बहुत कुछ है इस प्रोफेसी में। क्योंकि जैसे उस एली ने हट करी और उसके बाद वो इससे खाते रही, आज प्रभुदास हट कर रहा है और आप जिंदगी भर खाते रहोगे यीशु मसीह के नाम में। जिसे विश्वास हो ना हो, आपके विश्वास से नहीं आया मैं अपने विश्वास से आया और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। जो खुदा ने मुझसे कहा वो टालेगा नहीं यीशु मसीह के नाम में। अगर आपका विश्वास है या नहीं, फिर भी आप आमीन रिसीव करो और देना स्टार्ट करो, यकीनन आप सेम नहीं रहोगे, आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा दास तेरे से पूछ कर आया, तूने मुझे आवाज दी और इनका संकट जो नाम तूने बोले और नहीं भी बोले पिता, उनके ऊपर भी जाए यीशु मसीह के नाम में। जितने भी पिता ये 1000 रुपए का बीज बो रहे पिता, ये मैं अपने कहने से नहीं पिता, या आपके कहने से आया हूं पिता, ताकि पिता जो पैसा तेरे मिनिस्ट्री में लग जाए मेरे परमेश्वर, और इनका संकट, इनका श्राप, इनका हर चीज खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तूने तो मुझसे सेत में काय सेते पाए पिता, मेरी कोई फीस, कोई प्लेहन का, कोई तेल पर खर्चा नहीं पिता, लेकिन हाँ ये आवाज तेरी है इस समय, यह अलग प्रोफेसी पिता जो आपने करवाई है। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। जो दे रहा है बीज के साथ पिता, वो पा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो आज हो सकता है कोई कर्जा लेकर, कोई मुसीबत लेकर, कोई परेशानी लेकर बो रहा है मेरे परमेश्वर, वो गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि जब वो कंगाल की स्तुति करता वचन कहता है तो पिता तू तुझे उधार देता है। आज जितना पैसा नहीं आएगा पिता, वो बहुतों पे जाएगा मेरे परमेश्वर। पिता वो तृप्त होंगे, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ
पिता इनका देना तुझे भाए, और पिता इनके ऊपर से तूने सारे संकट, श्राप, बीमारी, तकलीफ, अंधकार, नशा, पर्दा सब तूने उतार दिया, और ये अपनी मिरेकल गवाही देंगे 1 महीने के अंदर देंगे। हाँ और आमीन के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जो बोएगा वो काटेगा, नाम हो ना हो, लेकिन आपने प्रोफेसी कर दी, आपने रिसीव कर दिया, आपने बोया। हो सकता है आपने कैसे भी करके बोया हो, जब आपने बो दिया है आप पाओगे यीशु मसीह के नाम में, और निसंदेह पाओगे। मेरा विश्वास इस समय 1000 गुना है, और आपका मेरे साथ मिल जाए तो काम आज ही सफल होगा। गॉड ब्लेस यू। अकाउंट नंबर आपके पास है, अकबर भाई एंथोनी के। अब बोना, आशीषित होना। जय मसीह।